आज हम गणिता मंजरी की बुक से 3.4 कंप्लीट करवाऊंगी और पेज नंबर 52। इसका पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 कोमास माइनस के 5/4 एंड 1:2 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। तो हमें एक ही लाइन में हमें क्या दिखाना है, ये तीनों पॉइंट हमें दिखाने हैं। तो इस नंबर लाइन हमें पता है नंबर लाइन कैसी होती है, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 और यहाँ पर क्या इधर की साइड होते हैं निगेटिव नंबर। तो हमने दिखाना है 2/3 दिखाना है। तो 2/3 दिखाने के लिए हमने क्या करना है, इसका डिवाइड करना है। तो ये 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा। तो हमारा डिवाइड नहीं होगा, तो हमने क्या करा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। तो 3 6 जा 18, यहाँ पर 2 बचा। तो हमारा क्या आया 0.6, यानी कि हमारे यहाँ पर 0 आया। तो यानी कि हमारे कहाँ और पॉजिटिव में, तो हमारा ये नंबर 2/3 कहाँ से, 0 से और 1 के बीच में आएगा। ये नंबर हमारा 0 और 1 के बीच में आया। डिवाइड हम इसलिए करते हैं कि हमें पता चले कि हमारा नंबर इसके बीच में है या इसके बीच में है या इसके इन दोनों के बीच में है या फिर इन दोनों के बीच में है। तो हमने इसके लिए हम डिवाइड करते हैं। जब हमने डिवाइड करा तो हमारा 0.6 आया। तो 0 और 1 के 0 आया, तो 0 और 1 के बीच में आएगा। यहाँ पर 3 है, नीचे हमारा जब 3 होता है तो यानी कि हमारे इसके 2 पार्ट्स होंगे। तो ये 1 2 2 लाइन खींच जाएगी। तो हमने 2 लाइन खींची, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 0 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 को क्या लिख सकते हैं कि 1 है। अगर हमने यहाँ पर 3/3 करा, काट दिया, ये नीचे तो 3 आएगा, 3/3 करा, काट दिया, 3 से 3 काट दिया तो 1 ही आएगा। यहाँ पर हमने 0/3 करा तो हमने काटा तो 0 ही आएगा। तो 0 के बाद क्या आता है 1/3, फिर क्या आता है 2/3। तो हमें क्या चाहिए था 2/3। तो यहाँ पर आ गया हमारा 0 और 1 के बीच में ये वाला नंबर आ गया 2/3, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। इसी तरीके से हमने दूसरा नंबर लिया माइनस के 5/4, इसको भी हमने डिवाइड करा। तो 4 बाहर और 5 अंदर। तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव की साइड ही हमारा यहाँ पर ही होगा, निगेटिव की साइड। तो इसलिए हमने इसको करा 4 1 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8, तो हमारा 2 बचा। तो हमारा आ गया 1.2, यानी कि 1 के बाद यहाँ से 1 से हमारा 1 और 2 के बीच में होगा। ये वाला नंबर हमारा 1 और 2 के बीच में होगा, तो हम निगेटिव की साइड। तो हमने क्या करा, इसको 1 को क्या लिख सकते हैं हम, नीचे जो 4 है वो तो लेंगे नीचे 4। तो हम इस 1, अगर हम ऊपर भी 4 लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा 4 और नीचे भी 4 लिखें तो 4/4, यानी कि 4 से 4 काटेंगे हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, और एक और बात, यहाँ पर 4 है तो हमने यहाँ पर बीच में एक कम, यानी कि 3 लाइन खींचनी है 1 2 3। तो हमने 4/4, फिर क्या आ जाएगा हमारा 5/4, ऐसे ही यहाँ पर 6/4, यहाँ पर 7/4 और यहाँ पर 8/4। तो ये 2, अगर हम 4 से इसको काट रहे हैं, 4 से इसको काट रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा 2 है। और यहाँ पर इसको काट रहा है तो 1 आ रहा है, इसको काटने पर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो ये काट कर भी देखना हमारा सही आ रहा है क्या, इसलिए। तो अब हमें क्या चाहिए था माइनस के 5/4, तो ये हमारा नंबर आ गया। ये मैंने इसमें ये दिखाया है 5/4। तो इसी तरीके से हमने लिया 1:2 1/2। तो हमने पहले इसको सही करना है, 2 1 2 और ये प्लस कर देते हैं तो 3/2। अब हमने इसको डिवाइड करा, 2 इसको 3 इधर, 2 1 जा 2, तो 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो 2 5 जा 10, तो हमारा कट हो गया। तो 1.5 आया, तो यानी कि हमारा 1 पॉजिटिव की साइड, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। 1 और 2 के बीच में होगा, ये नंबर देखते हैं 1 और 2 के बीच में होगा। तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में हमारा नंबर होगा। तो हमने क्या करा, हमें हमारा 3/2, तो 3/2, अब 2 है नीचे, तो हमारा क्या होगा, सिर्फ बीच में 1 ही होगा। तो हमने 1 करके, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3/2 है, तो यहाँ पे जैसे 2 है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4/2। अगर हम इसको काट रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसको काटने के बाद 2 2 जा 4, 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये नंबर सही है। तो इसके बाद 4 के बाद यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर 2/2, यानी कि ये 2 से 2 काट रहे हैं, 1 आ रहा है और यही हमें चाहिए था। तो ये हमारा नंबर हो गया इधर की साइड। तो यही हमने यहाँ पर मैंने दिखाया है। तो ऐसे होगा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन माइनस के 1/2 एंड 1/4। इन दोनों के बीच के हमें 3 रैशनल नंबर हमें बताने हैं। तो माइनस के 1/2 एंड 1/4 हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमने नीचे के नंबर इक्वल करने हैं, उसके बाद ही हमें करना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं इक्वल करने के लिए, अगर हमने इन दोनों में 4 की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 4 को 4 से काटा तो यही नंबर आता है, इसलिए हमने 4 की मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे। तो 4 की मल्टीप्लाई करने 4 2 जा 8 आ जाता है। तो हमने इधर 2 से करी, इसमें 2 से करी, तो 4 2 जा 8 इधर भी आ जाता है, तो 2 1 जा 2। तो इनके बीच के नंबर क्या हो गए, तो -4 है, तो -3 -2 -1/8, 8 नीचे लगेगा, और 0/-1 के बाद 0 आता है, 0/8, फिर 1/8, और फिर ये तो है 2/8। ये 2 नंबर तो थे हमारे पास, तो हमें क्या चाहिए थे 3 नंबर, तो हमारे हमने 3 ले लिए, 1 2 3। तो ये 3 नंबर ले लिए, 3 नंबर निकालने थे, लेकिन हमें इक्वल करना होता है नीचे। हम इक्वल, अगर आप सोच रहे होंगे तो ये इक्वल हमारा यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आ जाता, 2 से कर देते, 2 से कर देते, तो ये हो जाता माइनस के 1/4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। और यहाँ पर तो था ही 1/4, तब भी इक्वल हो रहे थे, बट इनके बीच में नंबर नहीं निकल पा रहे थे हमारे, 3 नहीं निकल रहे थे। देखो -1/4 था, फिर आ जाता हमारा 0/4, -1 के बाद 0 आता है, फिर आता हमारा 1/4, लेकिन ये आ गया हमारा 1/4, इधर ये आ गया, लेकिन हमारा एक ही नंबर निकल रहा था, तो इसलिए हमने थोड़ा बड़ा नंबर लिया। तो फिर बड़ा नंबर लेने पर हमारे ज़्यादा नंबर निकल गए और हमें 3 चाहिए थे, तो 3 निकाल लिया।
क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। हमारा माइनस के 1/4 प्लस 5/12, तो हमने ले लिया, ब्रैकेट हटा दिया, माइनस के 1/4 प्लस 5/12। हमने नीचे के नंबर का एलसीएम लिया 4 और 12। हम 2 के टेबल से कट रहा है ये, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। फिर 3 के टेबल से कट रहा है तो 1 ऐसे उतारा हमने, और 3 1 जा 3 हमारा आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 ये वाला, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो हमने एलसीएम 12 ले लिया। तो अब हम 4 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जो 12 ना आ जाए, तो 2 3 जा 12, तो हमने 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करनी है, तो 1 3 जा 3 माइनस के 3। अब 12 से 12 कट गया, हमारे पास क्या बचा 5 बचा, तो माइनस के 3 में से 5 गए तो हमारे पास 2 बचता है, तो 2/12, और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो 1/6 हमारा आंसर आ गया। A tailor has 15:3/4 meters of fine silk. If making one kurta requires 2:1/4 meters of silk, exactly how many kurtas can he make? इसमें क्वेश्चन बोला है कि एक टेलर के पास इतने मीटर कुर्ता, इतने मीटर फाइन सिल्क है, एक सिल्क है इतने मीटर है, तो इतने मीटर में हमारा 2:1/4 में हमारा 1 कुर्ताज बन जाता है, 1 कुर्ता बनता है। तो उसने बोला इतने मीटर में कितने कुर्ते बन जाएंगे। जब भी हमारी कोई चीज़ बटती है, हम किसी चीज़ को बांट रहे होते हैं, वहाँ डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम बांट ही रहे हैं, यानी कि इतने मीटर में एक कुर्ता बन रहा है, फिर थोड़ा और इतना ही ऐड करेंगे तो दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, इस तरीके से जब हम बांटते हैं तो डिवाइड करते हैं। तुम लिख सकते हो कि अ टेलर हैज़ फाइन सिल्क इज इक्वल टू इतने मीटर्स कुर्ता, और 1 कुर्ता रिक्वायर्स इज इक्वल टू इतने मीटर, तो फिर हमने डिवाइड कर दिया, तो हमने ये लिया 15 इज़ 3/4 डिवाइडेड 2 इज़ 1/4, तो इसको यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई होएगी, जो आंसर आएगा इसमें प्लस हो जाएगा। हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, जो आंसर आया उसमें प्लस करा, तो 63 आया अपॉन 4 आया। तो इसमें हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, तो 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8 और 1 प्लस करेंगे तो हमारा आ गया 9/3। तो हमने डिवाइड करा, डिवाइड करने के लिए इस वाले को इधर वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, फिर तो हम ये सेम उतर जाता है, तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, इसको रेसिप्रोकल करा 4/9, इसको उल्टा कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 4 से हमारा ऊपर कुछ कट रहा है, यस कट रहा है, तो ये हमारा कट रहा है 4 से 4 हमारा कट गया। अब 9 से हमारा कट रहा है ये, तो हम 7 टाइम, तो हमारा हमने काट दिया इसको, ये 1 टाइम, तो हमारा सिर्फ 7, तो हमारे 7 कुर्ताज बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। हमें इन दोनों के बीच के 3 रैशनल नंबर बताने हैं। तो हमारे ये 2 नंबर है, तो इन 2 नंबर के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते थे, 2 भी लगा सकते, कुछ भी लगा सकते, तो हमारे बहुत सारे निकल सकते हैं रैशनल नंबर। तो लेकिन मैंने यहाँ 0 लगा दिया, क्योंकि 0 लगाने के बाद भी हमारा मतलब सेम ही नंबर रहता है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। इसी तरीके से इधर भी हमने 0 लगा दिया, यहाँ पे आ गया 50, तो हम 50 से 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और ये आ गया हमारा 60। तो हमारे कितने सारे 10 नंबर निकल रहे हैं, तो और भी हमारे नंबर निकल सकते थे, और बढ़ा सकते थे हम इसको, और निकल सकते थे, तो लेकिन हमें 3 चाहिए, तो हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। यहाँ पे 51 52 53 3 रैशनल नंबर हमने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। इसमें हमें बोला है कि 2 रैशनल नंबर के बीच एक और रैशनल नंबर निकालने का कोई दूसरा तरीका बताओ। इसमें ये हमें बोला है कि दूसरा तरीका हमें बताओ कि 2 नंबर के बीच हम कैसे मतलब उनके बीच का नंबर निकाल सकते हैं। तो हमारा यस वी कैन फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 रैशनल नंबर। तो हमारा आता है एक एवरेज का फार्मूला होता है, एवरेज मेथड होता है। हमारे 2 रैशनल नंबर हो जाएंगे, कुछ भी यहाँ पर नंबर आ सकते हैं, तो मैंने ए और बी ले लिया, a + b/2 करके। तो वैसे हमारे 2 नंबर के बीच का हमारा कोई नंबर निकालना होता है तो कैसे निकालते थे हम, जैसे 2 और 4 के बीच हमारा के बीच हमें नंबर निकालना है, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 4 के बीच 3 होता है। तो इसी तरीके से तो अब कोई और मेथड हमें निकालना है, तो हमने 2 नंबर ले लिए 2 और 8, लेट 2 नंबर्स आर 2 और 8 ले लिया हमने। इन दोनों को एवरेज मेथड से हमने निकाला, 2 और 8 को प्लस करा अपॉन 2, यहाँ पर आ गया 10/2, तो हमारा 5 आ गया। तो एक तो ये तरीका हो गया, और वैसे हम अगर इसको भी निकालेंगे, एक तो हमें पता है कि इनके बीच का 3 आ रहा है, तो अगर हम एवरेज से निकालें, इसी नंबर को एवरेज से निकालें, एवरेज मेथड से, तो 2 + 4/2, तो ये कितना हो जाएगा 6/2। जब हम इसको काटेंगे 3, तो हमारा आ गया 3, तो 3 आ रहा है, तो हमारा दूसरा मेथड भी हमारा निकल गया। तो यहाँ पर हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, तो उसको प्लस करके 2 से डिवाइड करके हमारा बीच के नंबर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें बताना है, जैसे यहाँ पर ये 2 नंबर हो गए, ये हो गया 2 और 8, इसके बीच का नंबर बताना है, तो हमने एवरेज मेथड से निकाला, तो इसके बीच का हमारा हो गया 5। ओके, थैंक यू।